Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your biology tutor Malik Ayaz Mahmood. I welcome to all of you by the Pak Guardian School Nankana Sahib in biology class. तो बेटा हमने इससे पहले 11 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। उसका लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था किडनी ट्रांसप्लांट। उसमें हमने डिफ़ाइन किया था व्हाट इज़ किडनी ट्रांसप्लांट और हमने पढ़ा था कि कौन से लोग जो हैं वो किडनी डोनेट कर सकते हैं और आफ्टर द किडनी ट्रांसप्लांट प्रॉब्लम क्या आती हैं। ठीक है जी, ये हमारा लास्ट टॉपिक था चैप्टर नंबर 11 का। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 12 जिसका टाइटल है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कोऑर्डिनेशन। क्या है जी? कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी वजाहत कर दूं व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन इन सिंपल वर्ड। बेटा कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है रब्त, ताल्लुक। ठीक है जी, तो रब्त किस जगह पर रब्त होगा? साफ ज़ाहिर है हम जानदारों को स्टडी करेंगे तो जानदारों की बॉडी के अंदर जो रब्त है मींस के डिफरेंट ऑर्गन्स, हमारी बॉडी जो है डिफरेंट ऑर्गन्स की बनी हुई है, डिफरेंट टिश्यूज़ की बनी हुई है, तो उनके दरमियान जो रब्त है जब वो वर्क करते हैं तो उनके दरमियान जो ताल्लुक़ है उसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ठीक है जी, मसलन एक लड़का जो है वो रनिंग कर रहा है तो उसकी टांगें मूव कर रही हैं, उसकी टांगों के मसल्स जो हैं वो हरकत कर रहे हैं। तो हमें ऐसा लग रहा है कि उसकी जस्ट टांगों के मसल हरकत कर रहे हैं, वो दौड़ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि उसके साथ उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो भी एक्टिवेट हो जाता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर को एडजस्ट किया जाता है। तो ये सारे के सारे सिस्टम जो हैं वो एक कोलैबोरेशन के साथ वर्क करते हैं और इसी को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ठीक है जी, अंडरस्टैंड करेंगे आप कि हमारी बॉडी जो है वो डिफरेंट टिश्यू, डिफरेंट ऑर्गन्स की बनी हुई है और वो टिश्यू और ऑर्गन एक दूसरे की कोलैबोरेशन के साथ वर्क करते हैं जिसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो आइए हम प्रॉपर डिफ़ाइन करते हैं कि कोऑर्डिनेशन होती क्या है। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने इसको डिफ़ाइन किया है द टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स इन द बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वर्क टुगेदर यानी इन कोऑर्डिनेशन। वो काम कैसे कर रहे हैं? कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं। परफॉर्मिंग देयर मैनी टास्क एज द नीड ऑफ द होल बॉडी। ठीक है, बॉडी की ज़रूरत के मुताबिक जो वो काम, जो वो टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं कोऑर्डिनेशन के साथ या कोलैबोरेशन के साथ, उसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ठीक है जी, अब जो कोऑर्डिनेशन है ये एक और काम भी करती है, ये ऑर्गेनिज्म को इन्हांस करती है कि वो उसके अराउंड जो भी वकूअ पज़ीर है, जो भी काम हो रहे हैं उनको वो रिस्पॉन्ड करे। क्या करे? रिस्पॉन्ड करे। ठीक है जी, जो भी हैपनिंग है अराउंड दैट ऑर्गेनिजम्स तो उनको वो रिस्पॉन्ड करे। कोऑर्डिनेशन हमें ये भी जानदार को इस काम के लिए भी वो इन्हांस करता है। ठीक है जी, कोऑर्डिनेशन आल्सो इनेबल द ऑर्गेनिजम्स टू रिस्पॉन्ड टू हैपनिंग अराउंड इट, कि उसके गिरदोनवा में जो कुछ भी हो रहा है उसको वो रिस्पॉन्ड करे। ठीक है, तो ये भी कोऑर्डिनेशन करता है। ये कैसे करवाता है? ये उसके पास जो है वो नर्वस सिस्टम है। ठीक है जी, नर्वस सिस्टम से वो एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करवाता है। ठीक है जी, तो
तो इसको हम एक एग्जाम्पल से सीखते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया आपको, एक लड़का जो है वो खेल रहा है और खेलते हुए वो बॉल को कैच करने की कोशिश कर रहा है। एक बॉल को कैच करने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा है, रनिंग कर रहा है। तो क्या होगा, इस दौरान उसके 100 ऑफ मसल्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। मसल्स की टांगों के मसल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, साथ जब वो रनिंग करेगा उसके बाजुओं के भी जो मसल्स हैं एक्टिवेट हो जाएंगे, उसकी बॉडी के मसल जो हैं वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे। तो 100 ऑफ मसल जो हैं वो एक साथ काम कर रहे होंगे, ठीक है। और इनको एक साथ काम करवाने के लिए जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो उसमें इन्वॉल्व होगा। नर्वस सिस्टम क्या करेगा, नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेगा और वो जो मसल्स हरकत कर रहे हैं उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन बना देगा, उनके दरमियान जो है वो कोऑर्डिनेशन बना देगा, एक तरतीब से वो हरकत करेंगे, ठीक है जी, जिससे फिर एक मूवमेंट पैदा होगी, ठीक है जी। और जब वो उनकी कोऑर्डिनेशन करेगा तो क्या होगा कि वो मसल्स एक सीक्वेंस में और एक ख़ास पावर के साथ और टाइम लिमिट में काम करेंगे। टाइम लिमिट में वो एक वर्क करेंगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे, ठीक है। इससे वो जो ख़ास किस्म की मूवमेंट है, जो रनिंग मूवमेंट है, वो पैदा होगी। बट दैट इज़ नॉट ऑल। लेकिन सिर्फ यही नहीं होगा, इसके साथ साथ उसके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी जो उसकी ब्रीदिंग है, ठीक है, और जो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है जी, और उसका जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर, इसको एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है। ब्लड प्रेशर को एडजस्ट किया जाएगा, ब्रीदिंग जो है ये इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है जी। और इसके अलावा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी फास्ट वर्क करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाएगा, क्लियर जी। इसके अलावा बाकी बॉडी के जो सिस्टम है वो भी इसके साथ साथ काम करेंगे और इस तरह से हमारी पूरी बॉडी एक यूनिट में काम करेगी, एक यूनिट में काम करेगी। तो इस तरह से एक कोऑर्डिनेशन पूरी बॉडी के अंदर डेवलप होती है, ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं इसकी एक और एग्जांपल, यहाँ पे आपकी बुक में दी हुई है कि जब कोई बंदा होमवर्क लिखता है, जब स्टूडेंट कोई होमवर्क कर रहा होता है या कोई बंदा लिख रहा होता है कोई एक्टिविटी, तो क्या होता है कि हमें ऐसा लग रहा होता है कि उसके हैंड और फिंगर जो हैं वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है जी। जब वो लिखता है उसके हाथ काम कर रहे हैं और उसकी फिंगर्स काम कर रही हैं, ठीक है। लेकिन यही नहीं होता, बल्कि उसके जो हाथ हैं और फिंगर, उसके हैंड जो फिंगर हैं वो दूसरे मसल्स और आई और उसके थॉट्स जो उसने लिखना है उसकी कोलैबोरेशन के साथ काम कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी सिर्फ हाथ और फिंगर जो हैं, आपकी उंगलियां और हाथ जो हैं, सिर्फ यही नहीं लिख रहे, उनके साथ कोलैबोरेशन में आपके जो मसल्स हैं, आंखें हैं और आपकी जो थॉट्स हैं वो उनके कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं, जिससे एक ख़ास किस्म की मूवमेंट पैदा होती है जिसे हम कहते हैं इंट्रिकेट मूवमेंट, ठीक है। इंट्रिकेट मूवमेंट यानी एक ख़ास किस्म की मूवमेंट पैदा होती है नतीजतन, जो कि हमारी राइटिंग कहलाती है, ठीक है जी। तो ये भी कोऑर्डिनेशन की एग्जांपल है। तो आप डेफिनेशन के साथ कोऑर्डिनेशन की ये भी एग्जांपल दे सकते हैं, ये वाली भी एग्जांपल कोड कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। वन इज द नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड द सेकंड वन इज केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है जी। अब जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है इसको हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल करता है, ठीक है जी। नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। नर्वस
कोऑर्डिनेशन को हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। अब हमें ये देखना होगा कि व्हाट इज़ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है? तो बेटा हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कंसिस्ट करता है ब्रेन, ठीक है जी, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड और प्लस नर्व्स, ठीक है जी। ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तो हमारे पास बनता है नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे बच्चों आपको ब्रेन की समझ आ गई होगी, स्पाइनल कॉर्ड बाद बच्चों को पता नहीं होगा, और नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड बेटा ये हराम मगज़ को कहते हैं, ये हमारे ब्रेन का स्टेम से नीचे स्टार्ट होती है, ठीक है, थंब थिकनेस के बराबर होती है ये तकरीबन, और ये ब्रेन के नीचे से यहाँ से स्टार्ट होती है और लोअर बैक तक जाती है, ठीक है जी। इसे हम हराम मगज़ भी कहते हैं और स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं। इसके अलावा नर्व्स होती हैं। नर्व्स आप समझें कि पूरी बॉडी में ब्रेन से निकलने वाली वायर्स हैं जो हमारी पूरी पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई हैं। आप ऐसे समझ लें कि जैसे एक केबल नेटवर्क है, उनका पूरा सिस्टम एक कमरे में होता है, लेकिन वो एक पूरे शहर को जो है वो जो चैनल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो उन्होंने क्या किया होता है कि वो केबल्स के ज़रिए पूरे शहर के अंदर उन्होंने जो केबल्स फैलाई होती हैं, वायर्स, ठीक है। इसी तरह हमारा जो ब्रेन है इससे वायर्स निकलती हैं, माइक्रो किस्म की वायर्स निकलती हैं जिनको हम कहते हैं नर्व्स, और वो नर्व्स हमारे पूरी बॉडी में फैली हुई हैं और वो क्या करती हैं, वो इंफॉर्मेशन लेकर ब्रेन को देती हैं और ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेकर बॉडी को देती हैं, ठीक है जी। तो ये तीनों मिलकर हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं और नर्वस सिस्टम जो है वो हमारा नर्वस कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखें कि जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है ये एनिमल्स के अंदर और ह्यूमंस के अंदर, यानी ह्यूमंस के अंदर, हमारे अंदर, हायर एनिमल के अंदर, ठीक है, नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है और उसके साथ साथ केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होती है, ठीक है। हमारे अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन भी होती है और केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये दोनों होती हैं, ठीक है जी। तो इसके बाद हम देखते हैं, हाँ, और इसमें आप देखें कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में मैंने बताया कि जो है नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है और नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स है, ठीक है। और इसके अंदर जो मैसेजिंग होती है वो होती है, यानी जो मैसेज एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है वो करता है इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है, नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स की फॉर्म में, नर्व इम्पल्स कहते हैं उसको, ठीक है, नर्व इम्पल्स। ये एक वेव लाइक इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज होती है, ठीक है जी, जो हमें फील होती है फ्रॉम आउटसाइड या बॉडी के अंदर से, ठीक है जी। जैसे सर्दी लगने का एहसास होता है, जैसे गर्मी लगने का एहसास होता है, ठीक है ना जी। तो ये नर्व इम्पल्स कहलाएगी। तो इसमें जो मैसेजिंग है वो नर्व इम्पल्स के ज़रिए होती है, अंडरस्टैंड। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि नर्वस सिस्टम जो है वो ह्यूमंस के अंदर और हायर एनिमल्स के अंदर होता है, ठीक है जी। और जब हम बात करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन की, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम कहाँ पाया जाता है? एंडोक्राइन सिस्टम किसे कहते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कहते हैं, ठीक है जी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं ये हमारा एंडोक्राइन सिस्टम कहलाती है। यानी हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स पाई जाती हैं, डिफरेंट ग्लैंड, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, जैसे थायराइड ग्लैंड है, जैसे पैराथायराइड ग्लैंड है, ठीक है। तो डिफरेंट ग्लैंड्स मौजूद हैं जो सेक्रेशंस रिलीज करते हैं और हमारी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है जी। तो ये जो है ये हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, ठीक है जी। और एंडोक्राइन सिस्टम जो है
इसमें जो मैसेजिंग होती है वो होती है वाया द ब्लड एंड इसको ये केमिकल से होती है, थ्रू केमिकल, ठीक है। ख़ास किस्म का केमिकल होता है जिसको हम कहते हैं हार्मोन्स। ख़ास किस्म के केमिकल्स होते हैं जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं, और ये हार्मोन्स जो हैं ये ट्रैवल करते हैं थ्रू ब्लड के ज़रिए ये मैसेज लेकर जाते हैं और मैसेज लेकर वापस ग्लैंड के पास आते हैं। जबकि नर्व इम्पल्स जो है ये थ्रू नर्व ट्रैवल करती है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि नर्व्स वायर्स हैं पूरी बॉडी के अंदर, तो ये नर्व इम्पल्स जो है ये उन वायर के अलॉन्ग जो है ये मूव करती हुई ब्रेन तक जाती है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक जाती है, और फिर वहाँ से वापस अफेक्टर तक मैसेज लेकर आती है जहाँ पे अफेक्ट हुआ है, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम मैंने बताया, केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है ये एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल करता है। एंडोक्राइन सिस्टम हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड है, मैंने बताया आपको, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, एड्रेनल ग्लैंड है, एटसेट्रा, ठीक है जी। तो ये इनके अंदर क्या होता है, केमिकल प्रोड्यूस होते हैं इन ग्लैंड्स के अंदर, उनको हम हार्मोन्स कहते हैं, जो ट्रैवल करते हैं इन ब्लड में ट्रैवल करते हुए वो मैसेजिंग करते हैं, ठीक है जी। तो ये वाला जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है ये ह्यूमंस में भी होती है, ठीक है। ये मैंने बताया था आपको कि ह्यूमंस में होती है एंड हायर एनिमल्स, अदर हायर एनिमल्स। और ये वाला जो सिस्टम है ये ह्यूमंस में भी होता है, हमारे अंदर भी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है। हमारा इंटरनल सिस्टम जो है, बाथ सिस्टम हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड उनको कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये प्लांट्स में, ख़ास तौर पर प्लांट्स में सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, ठीक है। इसके अलावा जो यूनिसेलुलर हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके अंदर भी केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, ठीक है जी। दोबारा समझ लें, नर्वस कोऑर्डिनेशन ह्यूमंस और हायर एनिमल्स के अंदर होती है, और केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है ये ह्यूमंस के अंदर भी होती है, प्लांट्स के अंदर होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी ये केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, ठीक है जी। तो बेटा ये हमारा आज का टॉपिक था, इसमें हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे। तो इसमें आपको एक मतलब डिफाइन कोऑर्डिनेशन विद एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल के साथ डिफाइन करना, ये आपको बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, इसमें आप कोऑर्डिनेशन की टाइप्स बताएंगे, ठीक है, और ये बताएंगे कि उनको कौन से सिस्टम कंट्रोल करते हैं, ठीक है जी, और ये किन जानदारों में ये वाली कोऑर्डिनेशंस होती हैं, साथ आप ये बताएंगे, ठीक है जी। तो बेटा ये हमारा आज का लेक्चर था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।